अभी मगरूर है तू लेकिन, अभी मगरूर है तू लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। तू हमसे क्या हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। हमारे हाथों में, हमारे हाथों से जिस दिन छूटेगा सब्र का दामन, तेरी औकात तुझको पता चलेगी कुत्ते उस दिन। आज की रैली भी जी, और क्या इतने लोगों के जमने की तवक्को थी? जैसे कि आपको सभी पता है, मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है मगर हुजूर की शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस कुत्ते ने जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया है, इसकी एक ही सज़ा है कि इसे पिंजरे में बंद किया जाए। जिस तरह दीवाना कुत्ते को कुत्ता होने के बाद उसे जिस तरह आप पाला नहीं जाता, अब ये पालने के लायक और समाज में रहने के लायक नहीं है। इसकी एक ही ठिकाना है, जेल। तो हम सरकार से आज यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचकर यही अपील कर रहे थे कि इस दीवाने पागल कुत्ते को जेल में भेजा जाए। रही इस कुत्ते को मैं आपके माध्यम के ज़रिए यही कहूँगा, एक अशार के ज़रिए, अभी मगरूर है तू लेकिन, अभी मगरूर है तू लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। तू हमसे क्या हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। हमारे हाथों में, हमारे हाथों से जिस दिन छूटेगा सब्र का दामन, तेरी औकात तुझको पता चलेगी कुत्ते उस दिन। मेरा सीधे सीधे इस कुत्ते को जवाब है, हम सब्र कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी भोगता रहे। हम हमारे संविधान का, हमारे देश के कानून का सम्मान करते हैं, वरना हम तुझे बता देते कि हम पागल कुत्तों का किस तरह से हाल करते हैं। हम संविधान के दायरे में होकर आज हमने प्रोटेस्ट किया। हम यही चाहते हैं कि सिद्धरामैया सरकार जी, कब तक ये कुत्ता हम पर भौंकेगा? कब तक सिद्धरामैया जी आप खामोश रहेंगे? सिद्धरामैया जी कब तक आप खामोश रहेंगे? बताइए। ये कुत्ता हमें पाकिस्तानी कह रहा है और आप खामोश हैं। ये कुत्ता हमें गाली दे रहा है और आप खामोश हैं। एक कुत्ता हमें औरंगजेब की औलाद कहता है और आप खामोश हैं। एक कुत्ता हमें टीपू सुल्तान, हमारे टीपू सुल्तान को गाली देता है, फिर भी आप खामोश हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी खामोश थे, हम भी खामोश थे, मगर इस कुत्ते ने आज वो गलती कर दी है जो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। उस कुत्ते ने हमारी शान, हमारी आन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना हरकत की है। अब मुसलमान बर्दाश्त हरगिज़ नहीं कर सकता। और हम आपसे भी अपील करते हैं कि अब तक हमने आपसे सवाल नहीं किया, मगर मुसलमान अब हमारी सरकार से, सिद्धरामैया जी आपसे सवाल करेगा, कब तक इस कुत्ते को यूं ही आज़ाद सड़कों पर दहशत फैलाने के लिए छोड़ा जाएगा? कब तक इसे मंच दिए जाएंगे कि मुसलमानों के खिलाफ बोलता रहे? क्या आपको नहीं लगता इस कुत्ते की इस हरकत से इस बीजापुर शहर में नहीं, पूरे कर्नाटक में फसाद हो सकते हैं? मैं इस माध्यम से कहूँगा सिद्धरामैया जी आपको कि आप इस कुत्ते को जब तक इस पर सख्त से सख्त धाराएं लगाकर इसे जेल की हवा नहीं खिलाएंगे और इसके मुंह पर एक गोदरेज वाला बड़ा ताला इसके मुंह पर नहीं लगाएंगे, तब तक ये कुत्ता भौंकता रहेगा। और हम जब तक समझेंगे कि आपने इसे पाला है। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, क्योंकि ये दहशतगर्द कुत्ता है, ये समाज में एक आतंक है। जिस तरह पागल कुत्ते को पागल होने पर उसे हकाला जाता है, खुद बीजेपी सरकार ने जो ये मोदी जी को कहता था कि मैं मोदी जी का कुत्ता हूँ, मैं बीजेपी का कुत्ता हूँ, इस कुत्ते को जिसने पाला था उसी मोदी जी ने इसके पिछवाड़े में लात मारकर इसको बाहर ढकल दिया। तो सोचिए, जिस मोदी जी का ये कुत्ता था, उसी कुत्ते को जब उन्होंने पिछवाड़े में लात
मार कर ढकल दिया, बाहर हकाल दिया, तो इसका मतलब है कि ये कुत्ता पूरी तरह से पागल हो गया है और उन्हें भी मालूम हो गया है ये पागल कुत्ता अब हमारे काम का नहीं है। तो मैं सिद्धरामैया जी आपसे कहूँगा, जब उसकी सरकार, उसकी पार्टी ने इसे लात मार कर भगा दिया और उन्होंने खुद ये डिक्लेयर कर दिया कि पागल कुत्ता हो चुका है, तो आप क्यों इस कुत्ते की रक्षा कर रहे हैं? इस कुत्ते पर सख्त से सख्त धाराएं लगाकर इस कुत्ते को जल्द से जल्द जेल भेजना ज़रूरी है। मैं मेरे सरकार से यही कहूँगा कि हम सिद्धरामैया जी आपका सम्मान करते हैं। हमने कांग्रेस को यूं ही कांग्रेस पार्टी में नहीं आए, हम कांग्रेस पार्टी में हमारा आने का मकसद यही था कि ये पार्टी गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर चलने की पार्टी है, मगर उसके बावजूद बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को ये कुत्ता बार बार बेइज्जती कर रहा है, हम मुसलमानों को बार बार टारगेट कर रहा है। तो सिद्धरामैया जी आपका फर्ज बनता है, अगर कोई संविधान के विरोध, कोई किसी धर्म के खिलाफ, धर्म के महात्माओं के खिलाफ अगर बात करता है तो उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर छोटे छोटे धाराएं लगाए नहीं जाते, वहाँ पर परमानेंट धाराएं लगाकर इस कुत्ते को जेल में ढकल देना चाहिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप इस कुत्ते को यूं ही खुला छोड़ दोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले दिन में ये कुत्ता कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम के नाम पर बड़ा फसाद करवा सकता है। ये चेतावनी समझ लीजिए, ये करवाएगा, इसका काम ही है दंगे कराना। तो आप खुद समझदार हैं, हमारी आपसे विनती है, मुसलमान आपसे मोहब्बत करता है, कांग्रेस से मोहब्बत करता है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। अगर आप इस बार हमारा साथ नहीं दिया तो मुसलमान आपसे नाराज़ होगा। सिद्धरामैया जी आप खामोश मत रहे, इस कुत्ते को सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। अगर आप इस बार भी हुजूर के शान में गुस्ताखी करने पर भी अगर आप खामोश रहेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आने वाले ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, कॉरपोरेशन, जो भी एमएलए एमपी जो भी चुनाव आएंगे, उस दिन मुसलमान अपने घर में बैठकर खामोशी के साथ अपने घर में बैठा रहेगा, कोई भी इलेक्शन बूथ के तरफ नहीं जाएगा। वही आपको जवाब होगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो इस कुत्ते को हमारे धर्म के खिलाफ, हमारे महात्माओं के खिलाफ, जो संविधान ही कहता है कि किसी के मज़हब के खिलाफ बोलना वो कानूनन गलत है, तो फिर इस कुत्ते को क्यों भौंकने दिया जा रहा है? हम सीधे सीधे आपसे कहते हैं, विनती करते हैं, इस कुत्ते को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना हम यहाँ पर जो बीजापुर में आज प्रोटेस्ट हुआ है ये यहीं पर रुकेगा नहीं। सिद्धरामैया जी हम आपके सामने बेंगलुरु पहुँचकर इस कुत्ते के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं बस यही कहूँगा कि आप समझदार हैं, हम सब मुसलमान आपसे मोहब्बत करते हैं, हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, हमारे देश से मोहब्बत करते हैं, हमारे संविधान से मोहब्बत करते हैं, हमारे कानून से मोहब्बत करते हैं, वरना इस कुत्ते का इंसाफ हम खुद करते। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती तो इसका मैं कदम क्या होगा? यही मैं बोला ना, अगर सरकार यूं ही खामोश रहेगी तो ये प्रोटेस्ट यहीं तक रुकेगा नहीं। हम इस प्रोटेस्ट को पूरे कर्नाटक से बेंगलुरु पहुंचेंगे, और जब तक बेंगलुरु पहुंचेंगे और बेंगलुरु पहुंचने के बाद जब तक इस कुत्ते को अरेस्ट करके इसके गले में पट्टा नहीं डाला जाता, हम बेंगलुरु से हलेंगे नहीं। ये हमारी सीधी सीधी चेतावनी है।